कहते हैं कि सियासत में कब बाजी पलट जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार में खास करके अगर राजनीतिक बातें की जाए तो राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती है। ऐसा कई बार आपने देखा होगा। आप ज़्यादा मत दूर जाइए, पिछले इतिहास तो बहुत बड़े बड़े हैं बिहार के, लेकिन पिछले 8 सालों में आप देखें 2013 से लेकर के अब तक, मतलब 2023 आ गया, यानी 10 सालों में 10 सालों में बिहार की राजनीति ने कितने करवट लिए हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं हो सकता है। एक बार फिर से उसी मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है बिहार की राजनीति, और जो सबसे बड़ी पार्टी है वही डर रही है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसी राजनीति होती है बिहार में और कितने ज़्यादा राजनीतिक रूप से सबल होते हैं यहाँ के नेता। कभी लालू प्रसाद का समय चलता था, लालू प्रसाद ने अपने बूते पर जिसे चाहा उसे एमएलसी बनाया, जिसे चाहा उसे विधायक बना दिया और जिसे चाहा उसे गद्दी पर भी बिठा दिया। राबड़ी देवी से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सक्षम नहीं थी। जब जनता ने और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने उन्हें अपना नेता मान लिया तो हम आप किस गली में हैं? हमारा आपका काम जितना है उतना चल रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति बनी है और जो स्थितियां सामने नज़र आ रही हैं, उसमें एक बार फिर से बाजी पलटती हुई नज़र आ रही है। कल तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को हड़काते थे, अब राष्ट्रीय जनता दल को हड़का रहे हैं। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में हड़काते हैं और उसके लिए उन्होंने आदमी पाल रखा है। कभी आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को हड़काते थे तो धीरे धीरे ये काम करना शुरू कर दिया ललन सिंह ने। अब जबकि ललन सिंह ही नीतीश कुमार को महागठबंधन में और राष्ट्रीय जनता दल के साथ लाने वाले हैं, अब महागठबंधन कहना थोड़ा लग रहा है कि जल्दबाजी होगी, क्योंकि महागठबंधन से ज़्यादा अगर नीतीश कुमार की लॉयल्टी किसी के प्रति है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद। इतना सब कुछ होने के बाद किस किस दौर से नहीं गुजरी बिहार की राजनीति और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। अगर नीतीश कुमार की मेमोरी ठीक है, ललन सिंह की मेमोरी ठीक है, जदयू के लोगों की मेमोरी ठीक है, तो क्या सुधाकर सिंह ने जो बातें कही है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है? खैर, इस पचड़े में हम नहीं पड़ना चाहते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए तेजस्वी यादव को जो कुर्बानी करनी होगी वो भाजपा से अधिक कुर्बानी देनी होगी, क्योंकि भाजपा के पास अपना बेस वोट है जो हिंदुत्व के नाम पर कह लीजिए या अन्य जो उसके एजेंडे हैं, कैडर वोट है। कैडर बेस्ड पार्टियों की अगर बात करें तो देश में मात्र 3 ही राष्ट्रीय दल हैं जिसके पास कैडर है। ये चर्चाएं कल भी हो रही थी। आपको पता है कि कल जब हम लिट्टी चोखा बैठ करके अपने लोगों के बीच में खा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ लिट्टी चोखा में जो लोग भी आते हैं वो बहुत आत्मीय होते हैं, स्नेही होते हैं, और उन लोगों के साथ हम कई मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और 2-3 घंटे 4 घंटे का ये हमारा सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होता है। इसी चर्चा में ये बातें भी चली। ब्रिजम पांडे ने ये बात कहा और मेरे साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने कहा भी कि क्या कैडर बेस्ड पार्टियां 3 के अलावा कोई चौथी है? बिल्कुल नहीं है। आप बात कर लिए वाम दलों की तो वो कैडर बेस्ड पार्टी है और वाम दल के जो कैडर है वो इधर उधर छटकते नहीं हैं। इक्का दुक्का की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मुख्य बात कर रहा हूँ। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैडर पूरी तरह से प्लान कर लिया है। आरएसएस उसका बहुत बड़ा कैडर है और आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का अपना एक बड़ा कैडर बन गया है। बूथ लेवल पर जाकर के देखिए। और वहीं सबसे बड़ी कैडर बेस्ड पार्टी जो है वो कांग्रेस कही जाती है, सबसे पुरानी पार्टी है। आज भी कांग्रेसी अगर कहीं मिल जाएंगे तो आपको गांधी टोपी उनके सर पर नजर आ जाएगी। और उसके बाद ही लोगों ने टोपी पहन के अपने कैडर होने का प्रमाण भी कई दलों में दिया है। आम आदमी पार्टी की बात कर लें या फिर आप लाल टोपी लेकर के समाजवादी पार्टी को देखते होंगे। लेकिन इन सारी बातों से अलग जो तेजस्वी यादव को केसी त्यागी ने बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से हुल दिया है, हड़काया है, या कह सकते हैं कि केसी त्यागी ने उन्हें अलर्ट किया है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर तेजस्वी यादव को
सत्ता में बने रहना है तो नीतीश कुमार की चाकरी करनी पड़ेगी। चाकरी का मतलब आप कुछ गलत मत समझ लीजिएगा। चाकरी का मतलब है कि उनके पीछे पीछे चलना होगा, और ये तब तक होगा जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। यानी नीतीश कुमार के चाहने पर ही तेजस्वी यादव का साथ छूट सकता है, चाहकर भी तेजस्वी यादव साथ नहीं छोड़ सकते हैं। ये ऐसा माया जाल है ना, जिसमें नीतीश कुमार ने पूरी तरह से फंसा लिया है तेजस्वी यादव को। दिलचस्प होगा ये देखना कि कितना दावा कौन कर रहा है। अगली खबर में जब आपके साथ हम आएंगे तो बहुत सारे खुलासे हैं, और इसी कड़ी का अगला जो सवाल है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको फिर से झंझोड़ करके रख देगा। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।